हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर सैम्पल पेपर। सीबीएसई सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। 27 तक आपके पार्ट 1 में हो चुके हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन है आपका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है आपकी इस रिएक्शन के लिए। ये वैल्यू दी हुई है के की वैल्यू। आपको ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस एन ई नॉट एफ, ठीक है। कि रिलेशन आपको ये पता है गिव्स फ्री एनर्जी का। सेकंड आपको जो रिलेशन पता है वो आपको पता है माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप इक्वेट करके ई नॉट की वैल्यू निकालोगे। सो हेयर इट इज, ई नॉट क्या होगा आपका? ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाय एल एन के डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू डालेंगे हम 8.314। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आप इसको कन्वर्ट करोगे कैल्विन में तो आपका बन जाएगा 298 कैल्विन। मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ योर दिस वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई है आपको 184, डायरेक्ट मैंने पुट कर दी है 66 डिवाइडेड बाय एन क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? जितना चार्ज है उन्हें प्लस कर दो, 4 + 3, एन की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो एन नीचे आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू क्या होती है 96,500, ठीक है। इस सारे को कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग ई नॉट की वैल्यू आई है आपकी 0.677 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू आई है आपकी स्टैंडर्ड ईएमएफ की। सेकंड पार्ट में आपको बताना है हाफ सेल के लिए, एल्यूमिनियम वाले के लिए, अगर आपका एस एन की वैल्यू, अगर आपके पास एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 वोल्ट। इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ई नॉट दिया हुआ है आपको, एल्यूमिनियम वाला निकालना है। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैथोड और एनोड कैसे निकालना है? आपको अभी करवाया हुआ है। कैथोड क्या होता है आपका? जिस पास पे आपका रिडक्शन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ हो रहा होगा तो वो आपका कैथोड होगा। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहाँ पे लॉस होएगा और यहाँ पे गेन होएगा। ओके, अब ऊपर रिएक्शन है SN4 से SN2 पे हो गया, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो SN वाला पार्ट आपका क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये आपका रिएक्शन है SN4 से SN2 में बना और एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव बना, ठीक है। कन्वर्जन हुई है। तो अब ये वाला जो आपका फर्स्ट हाफ होता है ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। तो इसी से ई कैथोड माइनस एनोड। ई कैथोड की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.15, तो वो पुट कर दी। एनोड की आपको निकाल लिया, ठीक है। और ई नॉट आपने ऊपर वाले पार्ट से जो निकाला उसको यूज करके ई ए निकाल लिया आपने, ठीक है। ईएमएफ ऑफ एनोड। लेकिन आपसे पूछा क्या है? एल्यूमिनियम 3 टू एल्यूमिनियम, लेकिन आपने निकाला क्या है? ये एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव का निकालना है, तो रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 0.527 वोल्ट प्लस का, ठीक है। दिस इज योर ईएमएफ ऑफ Al3 पॉजिटिव से Al। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। होप यू विल लाइक शेयर, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट हम सेक्शन डी पे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट रहेगा। ये केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 4 मार्क्स के आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 क्वेश्चन में। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, यू कैन रीड, या पढ़ सकते हो। इसमें आपको बोला हुआ है ऑर्डर, रेट और रेट लॉ कैसे निकालते हो, उस सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है इसका रेट ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर निकालना है और उसके यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। इसमें जब आप रिएक्शन लिखोगे हाइड्रोजन से 2HBr, तो आप जो आपने ये करा हुआ है हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन करा हुआ है, ये Br में ब्रेक होगा प्री रेडिकल में। तो जब आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे फर्दर, ये मैकेनिज्म लिख रही हूँ मैं, तो RDS वाला ये स्टेप है, ठीक है। HBr फ्री रेडिकल, फिर आपका HBr बन जाएगा प्लस योर हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ऐसे ये क्या है? ये इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, फर्दर आप ये जो H रेडिकल है ये आपका Br2 पे अटैक करेगा, HBr आपका फिर बनेगा ये भी प्रोपोगेशन। लास्ट आपका टर्मिनेशन में क्या होगा? जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, ये टर्मिनेशन वाला स्टेप। ये आपने मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो वहां से आपका यहाँ से रेट लॉ निकालोगे, तो आपका जो रेट लॉ आएगा दैट इज
ये आपका रेट लॉ बन गया, ठीक है। यहाँ से जो ये मैंने मैकेनिज्म करवाया वहां से ये निकलेगा आपका रेट लॉ। तो आप ये याद कर सकते हो, ये आपका ऑर्डर यहाँ से निकालना है नेक्स्ट आपको, ठीक है। अब यहाँ मानना है ऑर्डर क्या होता है आपका, जो आपके रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स उनको प्लस करते हो 1 + 1/2, तो आपका ऑर्डर आया 3/2, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगी आपकी 2। ये याद रखना है आपको, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है लेकिन आपका ऑर्डर डिफरेंट आया, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, ऑर्डर क्या है 3/2। ऑर्डर हम किससे लिखते हैं, रेट लॉ से, तो यहाँ से लिखा है मैंने। नेक्स्ट आपको बतानी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये कौन सा आपका, इसको हम यूनिट्स ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। के की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, के की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है 3/2, तो एन की जगह आपने 3/2 पुट करोगे, मोल पर लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स, इस सारे को सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग योर मोल। आंसर क्या है आपका, मोल रेज टू पावर -1/2 लीटर 1/2 प्लस का सेकेंड इनवर्स। ये आपकी यूनिट्स आई है के की, रेट कांस्टेंट की। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द बी पार्ट। इसका बी पार्ट है कि अगर आपने के की Br2 की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, मतलब Br2 की कंसंट्रेशन को आप ट्रिपल करोगे, देन हाउ द योर रेट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। Br2 की अगर आपने कंसंट्रेशन को ट्रिपल करा तो आपका रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, सेकंड इसका ही है, और में अगर हाइड्रोजन की आप ट्रिपल करोगे, देन आपके हाइड्रोजन की अगर ट्रिपल करोगे तो आपका रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। ओके, आप यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे, देन यू विल बी गेटिंग, ठीक है। फ्रैक्शन है, इसको मैं फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगी, तो मेरा रेट लॉ इसमें रिड्यूस हो जाएगा, के हाइड्रोजन रेज टू पावर 2 Br2, ठीक है, 1 आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जब ट्रिपल ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करा तो Br2 ये बनेगा आपका, ठीक है, ये हाइड्रोजन की इंटू के। तो ये सारी 3 आपका कॉमन है, बाहर चला जाएगा, और ये पहले वाला रेड R डैश लिख दिया मैंने, तो 3 टाइम्स बन गया। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन को करोगे तो यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन और रेज टू पावर 2, 3 × 3 9 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो आपका 9 होगा जब अगर हाइड्रोजन की ट्रिपल हुई है, अगर ब्रोमीन की हुई तो 3 टाइम्स आएगा इनिशियल रेट के, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, इसी में सी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपका सी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिज्म बताना है इस वाले रेट के लिए कौन सा मैकेनिज्म आपका सही है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज योर आरडीएस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है, इस साइड स्लोएस्ट स्टेप में, इस फर्स्ट वाला स्लोएस्ट स्टेप आरडीएस है, आरडीएस से ही आप रेट लॉ लिखते हो, ठीक है। रेट लॉ लिखने के लिए आप आरडीएस यूज करते हो, रेट डिटर्मिंग स्टेप स्लो वाला। तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन लेकिन बी की नहीं है, तो मैकेनिज्म 1 इज नॉट कंसिस्टेंट। सेकंड में देखो ए और बी दोनों आपके स्लोएस्ट स्टेप में आ रहे हैं, तो मैकेनिज्म 2 से ही आप रेट लॉ लिख सकते हो, ठीक है। देखना क्या है, जो आपको रेट लॉ दिया हुआ है उसमें ए और बी दिए हुए हैं, ए और बी आपके कहाँ पे रिएक्टेंट और स्लो स्टेप होना चाहिए, वो आपका मैकेनिज्म 2 है, तो मैकेनिज्म 2 इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये एक आपको डाटा गिवन है, ठीक है। कंपाउंड्स दिए हैं अमाइंस के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। जब भी आपकी केस पे स्टडी बनेगी वो आपके तीनों टॉपिक में से बनती है। एक आपका आपने ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में से बना हुआ है, ठीक है। रेट लॉ वगैरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका केस स्टडी बनी हुई है। सेकंड ये आपकी अमाइंस में से केस स्टडी बनी हुई है, ओके। अमाइंस में से आपकी केस स्टडी बनी हुई है, आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव और पीके वैल्यूज, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपको यू कैन स्टडी, दिस इज योर केस स्टडी, इसको पढ़ सकते हो आप। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम, ठीक है। जो आपको एक डाटा गिवन है, ये आपको डाटा गिवन है, आपको इसमें करना क्या है, प्लॉट बनाना है, ओके। पीके वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, प्रोपाइलामाइन, सब्स्टिट्यूटिव प्रोपाइलामाइन कौन सा है, ये वाला, इसके वर्सेस दिस वन। तो आप जब प्लॉट बनाओगे, यहाँ पे आपने पीके की वैल्यू ली, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐसे रखी, तो आपका जो प्लॉट होएगा वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी योर प्लॉट, ओके। पीके एक दिया हुआ है और आपको निकालने किसकी है, पीके बी। तो 14 में से पीके की वैल्यू निकालोगे, आपका एक टेबुलर फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पीके बी लिखना है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखनी है, और आपका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, ठीक है, पीके बी वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर बेसिसिटी एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पीके बी।
कि पीके की वैल्यू बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, लेकिन बेसिसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है। ये रिलेशन आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे। क्यों? क्योंकि पीके क्या होता है आपका नेगेटिव लॉग के बी, और के बी क्या बताता है आपका बेसिसिटी। तो नेगेटिव है मतलब ये जितनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी पी के बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा, अगर के बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने के साथ साथ पी के बी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी, ये रिलेशन आपको बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पी के बी। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको फर्स्ट प्लॉट करना था, सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन बताना था। ये रिलेशन पूछा हुआ है आपसे। इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, आपको सेकंड पार्ट में आपसे पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इस वाले कंपाउंड की अगर दी हुई है तो पीके की वैल्यू निकालिए। आप इसको सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन जितने भी बच्चे ने देखे कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे इजी केस स्टडी है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपको दी हुई है 3.7 और पीके की वैल्यू निकालनी है आपको। आप ऊपर मूव ऑन करोगे ग्राफ में, यहाँ पे मूव ऑन करो, आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालोगे कि क्या निकालना है आपको? पीके ही। इसको जस्ट आपने बेसिक फॉर्मूले से करना है। इसकी आपको वैल्यू जो आएगी 9.1 आएगी। कैसे? आप देखोगे कि ये डिक्रीजिंग है, 9.2 तक तो आ ही रही है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन पीके की वैल्यू जब आप पीके की देख रहे हो वो भी डिक्रीज कर रही है। ये डिक्रीज कर रही है, ये कम हो रही है, और ये वाली वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। तो उसके बेसिस पे मैंने कॉमन सेंस से देखो 3.7 इसमें जो आपका डाटा गिवन है, तो इसमें देखो 9.2 तक तो वैल्यूज यहाँ पे गिवन ही नहीं है। 9.2 से छोटी वैल्यू ही आएगी नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि ये कम हो रही है ना। 9.4 से 2 होगी, और 2 से अब नेक्स्ट 1 पे आनी चाहिए थी या 0 पे आएगी। तो सबसे वैल्यू कम किसकी है? 9.1। तो बी का आंसर क्या है? फोर्थ। ये कॉमन सेंस से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसका देखो एक और सी पार्ट दिया हुआ है कि अगर 8.28, ठीक है, अब आप देखोगे, इसको मैं स्मॉल कर रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। अगर आपको 8.28 दी हुई है, ठीक है, ये पिपराडीन वाला सेकंड कॉलम है, उस पे मूव कर रहे हैं, एजेंट यूज करा है तो H2SO की प्रेजेंस में फॉलोड बाय द हीटिंग। ठीक है, पर्पल कलर का आपने कंपाउंड लिया ए, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग है। अब आप पर्पल कलर के साथ कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो आप लैब में भी यूज करते हो। पर्पल कलर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है? KMnO4। ठीक है, KMnO4 आप बहुत यूज करते हो लैब में। तो आप इसमें तीनों टेस्ट ट्यूब्स में वो डाल रहे हो। अब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ABC तीनों टेस्ट ट्यूब में से विच वन विल गिव यू द वॉयलेट कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर कौन सी वाली आपकी टेस्ट ट्यूब देगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉयलेट कलर वाली 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, वॉयलेट कलर वाली कौन सी देगी? आयोडीन आपका वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये वाली थर्ड टेस्ट ट्यूब आपकी विल गिव यू द वाटर वॉयलेट वेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके आपको रिएक्शंस भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं टेस्ट ट्यूब फर्स्ट का आंसर क्या है? सी टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट आपके बबल्स किस में से बनेंगे? आपके ए टेस्ट ट्यूब में से। सेकंड का आंसर क्या है? ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट आपका पूछा है इनके केसेस की इक्वेशंस लिखनी है। तो जब आपको ये वाले जो रिएक्शंस है, आपको KMnO4 की और K2Cr2O7 के रिएक्शंस आपको लर्न करने हैं। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। किसके बिहाफ पे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसमें आपके KMnO4 और K2Cr2O7 के काफी सारे बुक में रिएक्शन दिए हुए, तो वहां से आप ये बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसमें देखो अब केस स्टडी आपकी ये इनऑर्गेनिक की केस स्टडी कर ली। ठीक है, अब आपके तीनों देखो, तीनों पार्ट्स में से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ओके, मूव ऑन टू द टॉपिक, हमें करना है रिएक्शंस। अब रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ वॉयलेट वाले की। ठीक है, ये जो आपका KI है, KI वाले के लिए जो रिएक्शन इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव, एसिड की प्रेजेंट में लिया है ना H प्लस, तो आपका ये रिड्यूस हो जाएगा आयोडीन, MnO4 नेगेटिव हो जाएगा आपका Mn2 पॉजिटिव में, और आपके प्लस योर वाटर वेपर्स। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ये दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। ओके, मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है आपका C2O4 2 नेगेटिव प्लस MnO4 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आपका रिड्यूस होगा CO2 प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस योर वाटर वेपर्स। तो ये CO2 जो रिलीज हुई है यही बर्निंग मैचस्टिक को आपका बुझा देगी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि कौन सी चीज बुझाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका मूव ऑन करते हैं हम इसका बी पार्ट पे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के बी पार्ट है आपको कि एक मेटल M है ट्रांजिशन जिसकी D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है आपको। ओके, और आपका ट्राई बाई डेंटेट आपका लिगेंड है, ट्राई 3 है और डाई डेंटेट है, और आपकी डेल्टा नॉट इज लेस देन योर पेयरिंग एनर्जी। तो इसके बेसिस पे आपको CFT के बेसिस पे बतानी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन और क्यों आई, और आइसोमरिज्म बताना है। ठीक है, इस पार्ट को हम पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको CFT ड्रॉ करना है। ठीक है, CFT ड्रॉ कैसे करते हैं हम? आपके ये आपके 5 फ्री आयन है, जब आपका लिगेंड अप्रोच करता है तो इसकी एनर्जी अपडेट अब हो जाती है। ये आपका D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आपके में T2G आपके 3 नीचे बनेंगे, ऊपर आपका EG, एज्यूमिंग कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बना रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये
इलेक्ट्रॉन्स आपके D5 है और डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब ये आपका कौन सा केस हुआ, वीक फील्ड लिगेंड या आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वही आपका वीक फील्ड होता है, तो पेयरिंग नहीं होती वीक फील्ड में। तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एज इट इज आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे, दिस इज योर CFT। ठीक है, ये आपके CFT मैंने ड्रॉ कर दिया। तो D5 के लिए आपके पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने T2G में 3 ड्रॉ करे, EG में ऊपर वाले में 2 ड्रॉ करे। दिस इज योर CFT फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि आपके जो लिगेंड्स है वो कैसे ऐड ऑन होंगे। ओके, इसको जो हाइब्रिडाइजेशन है मैं इसको कैसे निकालूंगी, सबसे पहले आपके जो फ्री एटम्स है, ये तो D ऑर्बिटल की बात होगी, D तो आपके फुली फील्ड है, तो D इनर D ऑर्बिटल्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो आउटर करेंगे, S करेगा, S में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, P करेंगे, 3 P में जाएंगे, आपके पास 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 बाइडेंटेट, बाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक देगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं। S में एक गया, P में 3 गए, 3 + 1 4 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, 6 टोटल फिल करने थे ना आपने, 6 में से आपने 4 कैसे फिल करे, एक S में गया, 3 P में गए, 2 बचे हैं वो आपके लास्ट में D में जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। ओके, और ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि डेल्टा नॉट इज लेस देन P, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो आपके अंदर वाले इनर ऑर्बिटल्स आर नॉट फ्री टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो आउटर वाले पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर वाले करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन ये बनेगी आपकी। नेक्स्ट आपसे आइसोमरिज्म पूछा हुआ है, कौन सा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म ये बना रहा है, तो आपने इसका आंसर है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाएगा ये। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकता, ये ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होता है, लेकिन सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनाएगा। दिस विल फॉर्म योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द पार्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ये वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, जो आपकी मैंने PYQ सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, वहां से आप ये गो थ्रू कर सकते हो, सेम वैसे ही रिएक्शन और उसके इक्वेशन है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 32 क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है रीजंस बताने आपने। ठीक है, इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट करा pyridine के प्रेजेंस में, क्यों, वाई, pyridine क्यों रिएक्शन करते हैं, जो इसका रिएक्शन है इथेनॉल C2H5OH प्लस एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, pyridine के प्रेजेंस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5C, यहाँ से H का लॉस होएगा, यहाँ से Cl का, तो दोनों को लॉस करके आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बना है, तो जो ये प्रोडक्ट बना है दिस इज योर ईस्टर। ठीक है, ये ईस्टर बना है आपका। ठीक है, pyridine क्यों डाला है, इसका रीजन क्या है, pyridine इज अ बेस, इस यहाँ से HCl निकला ना, pyridine इज अ बेस, तो बेस आपका न्यूट्रलाइज करता है HCl को। ठीक है, pyridine इज अ बेस, इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मेशन ऑफ HCl, और ये रिएक्शन को रिवर्स होने से स्टॉप करता है। ठीक है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है और रिएक्शन रिवर्स ना हो और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ही आगे बढ़े, इसलिए हम pyridine को डालते हैं। सेकंड पार्ट है क्रेसोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स। क्रेसोल्स क्या होते हैं आपके, दिस इज योर फिनोल के ये आपकी फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे ये क्रेसोल है। ठीक है, क्रेसोल ये है और ये आपका फिनोल है। ओके, ये आपके लेस एसिडिक एज फिनोल, क्यों, क्योंकि जो उनसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इजिली अवेलेबल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फिनोल के ऊपर और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी, इसीलिए दे आर लेस एसिडिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बताया हुआ है आपको, आपको बताना है कौन सा एल्काइल हैलाइड और एल्काइल ब्रोमाइड आपने यूज करना है टू परफॉर्म दिस। ठीक है, ये बनाना है आपको, तो आपने मैंने इसकी ट्रिक करवाई हुई है आपको रिएक्शन जब हमने डिस्कस करे हुए हैं ऑर्गेनिक के, कि जो बैक साइड से जब भी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन निकालनी है A B C के फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, जो आपको प्रोडक्ट है वहीं से ही बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देना। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन बनाओगे। बनाओगे कैसे, ये देखो अब आपकी नंबरिंग है, यहाँ से स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले पेंटेन था, 5 कार्बन की मैंने चेन ड्रॉ करी, C2H5CH CH2 CH3। ठीक है, ये आपकी 5 कार्बन की है। सेकंड कार्बन के ऊपर आपका इथॉक्साइड लगाया, तो सेकंड कार्बन के ऊपर ये आपका सेकंड कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इथॉक्सी ग्रुप C2H5। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका है मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर ये 1 2 3 पे आपका मिथाइल CH3 ऊपर लगा दिया। रेस्ट आपकी 5 नंबर की है कार्बन चेन बन गई। ठीक है, ये 5 नंबर की आपकी कार्बन चेन बन गई। आपको निकालना है एल्काइल ब्रोमाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम का एल्कोक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन होगा। इसको करने का तरीका क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। ठीक है, यहाँ से आपने ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये ऑक्सीजन है ना, इसके अराउंड ही बॉन्ड ब्रेक होगा। NaO, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देना आपने यहाँ पे, सोडियम, तो एल्कोक्साइड है, और आपने ब्रोमाइड में Br। ठीक है, तो यहाँ वाले जो इस साइड पोर्शन पे होगा,
यहाँ पे आपका जो लगेगा वो आपका Br लगेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स होंगे आपको एल्कोक्साइड और वही निकालना है ना, ए और बी के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से, दिस विल बी योर, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ के आगे आपने Br लगा दिया, ये CH2 है ना, यहाँ पे Br लगाना है, बाकी सारा एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे CH3 CH ये C2H5, ठीक है, प्लस यहाँ पे सोडियम O, इस वाले पोर्शन में ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देना आपने, सोडियम। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा जो मैंने आपको मार्क करा हुआ है, ओके, यहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक करा, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद आपका बनेगा ये आपका एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ये निकालना था आपको और ये निकालना था, दिस विल बी योर रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। एक और बात, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ से ब्रेक करें ऑक्सीजन के, यहाँ से। आपको ये देखना है जो ब्रोमीन आपका जिस पार्ट से लगेगा, ब्रोमीन जहाँ से आपसे लगेगा वो आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन हम ऑलरेडी हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आपने करे होंगे ईथर की फॉर्मेशन में, तब आपने वहाँ पे भी मैंने ये 3 केसेस आपके डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। एक और बात, और आप कार्बोकेटाइन जहाँ आपका स्टेबल बन रहा है, क्योंकि जब भी आपका ब्रोमीन जाएगा तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, जिस पार्ट पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, अगर यहाँ पे इसकी बजाय आपने यहाँ C2H5 के साथ Br लगाते तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, ओके। और यहाँ आपने अगर ये वाला जो मैंने बॉन्ड ब्रेक करा है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक करेगा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कन्वर्जन करनी है टोलिन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। टोलिन क्या होता है आपका, बेंजीन के ऊपर CH3, टोलिन से आपने क्या बनाना है, पहले क्या कराई हुई है, रिएक्टेंट लिखो और प्रोडक्ट लिखो और बीच के आपको स्टेप निकालना है, ठीक है। ये टोलिन मैंने बना दिया और आपको प्रोडक्ट बनाना है बेंजोइक एसिड और 3 पे नंबर पे आपका नाइट्रो NO2 ग्रुप निकालना है, ठीक है। अभी आपको ऊपर करवाया कि जब भी आपका बेंजोइक एसिड होगा तो बेंजोइक आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये वाला तो डायरेक्ट आपका HNO3 आप डालोगे, ओके, लेकिन CH3 आपने COH में बनाना है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे KMNO4, ठीक है। KMNO4 टोलिन में डाला है तो आपका क्या बनेगा, यूर बेंजोइक एसिड। उसके बाद आपने HNO3 और H2SO4 डालोगे, यू विल बी गेटिंग दिस योर रिएक्टेंट। तो आपको बीच का स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में डाला KMNO4, तो आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड में आपने नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, बोथ डालने हैं, तो आपका बनेगा योर मेटन 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में कन्वर्जन है आपका बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन। बेंजीन लिया पहले, ठीक है, इसका क्या बनाना है, मेटा पोजीशन, और एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन क्या होता है, COCH3, और मेटा पोजीशन पे क्या है, NO2। सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह आपको COCH3 लेके आना है, ओके। कैसे करेंगे रिएक्शन, पहले हम करेंगे प्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या डालेंगे, CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ योर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, योर एसिटोफेनोन। फिर आपने डालना है मेटा पे, तो आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों को रिएजेंट्स को डालोगे, यू विल बी गेटिंग दिस योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो 2 स्टेप है, पहले हमने करी प्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय योर नाइट्रेशन, ओके, ये दोनों हमारे स्टेप रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल पेपर। 33 क्वेश्चन है, ये आपको कुछ दिया हुआ है डाटा, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में आपने 2 सॉल्यूशंस ऐड करे हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और ग्लूकोज। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सॉल्यूशन 1 ग्लूकोज या सॉल्यूशन 2 ग्लूकोज होगा, ठीक है। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के जो आपको दो गिवन सॉल्यूशन उसमें से आपको आइडेंटिफिकेशन करने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे ऑब्जर्व करते हो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM, ठीक है। और इसमें एल्यूमिनियम नाइट्रेट में जो आपको आई की वैल्यू मिल रही है, जो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, 4 मिलेंगे, तो 4 ज्यादा है ना। और ग्लूकोज में आपको एक ही मोल मिलेगा, C6H12O6 होता है ना, तो इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको, तो आई आपका ज्यादा किस में है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट में, ठीक है। तो डिप जो ये नीचे जा रहा है ग्राफ, वो डिप सबसे ज्यादा किसकी होगी, योर एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो सोल्यूशन 2 क्या है आपका, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ओके। क्यों, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ आइंस आई की वैल्यू क्या होती है, 4, तो आई ज्यादा है तो डिप ज्यादा होगी, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज योर फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन। और फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपका, ग्लूकोज, फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से हमने ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, आपको निकालना है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है आपका, C, ठीक है, C होता है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर। ये आपको वैल्यू दी हुई है 246 एटमॉस्फेयर पे। पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मेटिक, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। C क्या होता है, N/V, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, R इंटू T। यहाँ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और अगर टेम्परेचर की दी हुई है। अगर आपने यही सॉल्यूशन 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर लिया मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया 5 टाइम्स, तो आपका पाई डैश आपको निकालना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट द सेम टेम्परेचर पे, तो आपको पाई डैश निकालना है। अब सॉल्यूशन आपका 5 टाइम्स बन गया, R और T आपका सेम है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो NRT ऊपर वाला ये सेम टर्म है, V भी कट जाएगा, तो पाई बाय पाई डैश इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। यहाँ से आपको पाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पाई डैश क्या होएगा,
5 इंटू पाई। तो ऑन सॉल्विंग आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका 0.492 एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की 0.492 एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट इसका एक और पार्ट दिया हुआ है आपको कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर विदाउट डिक्रीजिंग द वॉल्यूम कैसे आप डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रिलेशन आपका पाई इज इक्वल टू सी आर टी ही रहेगा, जो आपने ये रिलेशन करा ऊपर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आपको एक और इसकी वैल्यू मैंने पुट करवाई है सी की जगह एन बाई वी। ठीक है, आपको वॉल्यूम नहीं छेड़ना, तो आप कैसे पाई को डिक्रीज करोगे। पाई किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, टी पे, सी पे। ठीक है, आर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। तो आप कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आता है, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो बच्चा क्या आपका टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को लो करोगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन डिक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।